इस ब्लड रिपोर्ट ने तो मेरा सैरो खून बढ़ा दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मम्मा कि इतनी मासूम दिखने वाली ये लड़की इतनी कमसफ निकलेगी, अपने ही बच्चे को पांव की बेड़ी की तरह उतार फेंकेगी। तौबा है। इसने अपनी पांव की बेड़ी नहीं तोड़ी कुबरा, इसने हमारा बेड़ा पार किया है। ये क्या कह रही हैं? इस वक्त मेरा दिल इसकी बलाएं लेने को चाह रहा है। इतनी राजदारी से तो अपना कोई गुनाह भी नहीं मिटाता जितनी राजदारी से इसने अपनी औलाद मिटा दी। गुनाह ही था। अगर साहिर का होता तो सारून के साथ आती। बच्चा किसी का भी हो, लेकिन हमें तो इस बला से निजात मिल जाएगी। क्या मतलब? मतलब समझने में कुछ वक्त पड़ा है। फिलहाल तुम साहिर को संभालो, इसकी तबीयत संभले तो मैं निकालती हूँ इसे। निकालने देगा साहिर? निकालेगा तो वैसे भी, लेकिन अब जरा जल्दी निकाल देगा। आपको यकीन है? ले तो और क्या, भला पत्थर की मूर्ति को कोई कितने दिन सजाएगा। आप कहाँ जा रही? जा रही हूं मैं, तुम भी चलो। भला कब तक इस 2 टक्की की लोंडी के लिए बेआराम यहां बैठी रहोगी? और ये पड़े रहने दो इसे, सड़ने दो इसे। साहिर पूछेगा तो उसे क्या कहूंगी? तो ये दिखा दीजिए, ये तुरुप का इक्का है तुम्हारे पास। सकीना जी। ये खाना कब से पड़ा है यहाँ पे? जी दोपहर को नूर बीबी ने बनाया था। तो फिर खिलाया क्यों नहीं? जी उनकी वालदा आ गई थी ना तो। ठीक है, जाओ बुलाओ सब। कहाँ है वो? अभी तो सब अस्पताल गए हैं। हॉस्पिटल? जारून तो ठीक है ना? जी वो तो ठीक है, लेकिन नूर बीबी ने अंगारा खा लिया था। गलती से अंगारा खा लिया? मगर वो कैसे? जी वो भुनी हुई बोटियां चम्मच से खा रही थी ना, तो बेध्यानी में देखा नहीं और गरम गरम कोयला जबान पे रख लिया। साहिर कहाँ है? पता नहीं। फिक्र मत कर मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। अरे दिमाग खराब कर दिया है। ये अच्छी बात है साहिर, तुमने हमें घर पर बुलवाकर कमरे में बंद करवा दिया, और ऐसी होती है तुम्हारी खास दावतें। जो गिफ्ट दिया था वो भी छीन लिया। तुम जाकर आराम करो, मैं इससे निपट लूंगी। अरे जा कहाँ रहे हो? मुझे ये तो बताओ कि मेरी बच्ची कहाँ है? ओ माई, आवाज नीचे कर और निकल बाहर से, निकल। अरे कैसे निकल जाऊं? पहले ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है? तेरी बेटी? देख लो साहिर, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा डालूंगी। बहुत देखे तेरे जैसे, निकल बाहर यहाँ से। अरे वो निकलने वाले दूसरे होंगे। देख लो साहिर, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, मैं तुम सब पर अगवा का मुकदमा करवा दूंगी। मुकदमा हम पे? जाए जाके शौक से मुकदमा करवाएं, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। और वैसे भी वो मेरी प्रॉपर्टी है। अरे वो तुम्हारी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? कीमत लेके निकाह पढ़वाया था तूने। वो तो नूर का करवाया था ना। मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी? वो कौन है? हाय मेरी बच्ची, कहाँ छुपा रखा था इन्होंने तुम्हें? स्टोर में बैठी मूंगफलियां खा रही थी ये। लो, आ गई तेरी भूखी नंगी औलाद। इसका हाथ पकड़, निकल यहाँ से, जा। साहिर बेटा, देख रहे हो ना, तुमने हमें बुलाकर जलील करवा दिया। जलील नहीं करवाया, शुक्र करो तुम्हें आराम से भेज रहे हैं। अगर हमने जेल में बंद करा दिया होता ना, इस वक्त बैठी चक्की पीस रही होती। जेल में? मगर वो क्यों?
तुम्हारी बेटी हमारे घर चोरी करते हुए पकड़ी गई है, समझी? झूठ बोल रही है अम्मी है। झूठ बोल रही है? नीच, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। चल 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 निकलो निकलो निकल, चल जा जा, कमबख्त कहीं की। अम्मा, आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछने तक की जरूरत ना समझी। घर के अंदरूनी मामला तुमने हमें खुद सौंपे थे। घर के अंदरूनी मामलात कहा था अम्मा, यह नहीं कहा था कि घर में मौजूद लोगों के स्याह सफेद की मालिक बन बैठे। अब अगर कल इस घर में कत्ल हो गया तो वो भी आपका अपना घरेलू मामला रहेगा। अरे हम किसी को कत्ल थोड़ी करवा रहे थे, हम तो नूर को महज डरा धमकाकर सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी कोशिश में आपने उसके मुंह में अंगारा भी रखवा दिया। यह भी ना सोचा कि अगर कल कोई मुसीबत खड़ी होगी तो। पहले हुई थी जो अब होगी। अम्मा, पहले की बात और थी। 25 साल पहले ये बात दब गई थी, अब नहीं दब सकती। हमारे पास आज भी पैसा है। ये पैसे का दौर नहीं है, ये मीडिया का दौर है अम्मा। आज अगर किसी औरत को ससुराल में फांस भी चुभ जाए ना तो मीडिया चीख चीख कर इसे इकदाम में कत्ल करार देती है। हम सब के सब जेल जा सकते हैं जुर्म की पादाश में। तो हमें क्यों डरा रहे हो? जाकर अपने चहीते भतीजे को समझा जिसने ये हरकत की है। अच्छा, अब आप मुझसे कहेंगी कि ज़ारून अंगारा उठा कर लाया और उसने नूर के मुंह में रख भी दिया और मैं आपकी ये बात मान लूं। वो हम महज नूर को डरा धमकाकर सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। ज़ारून वहां आ गया और उसे अपनी खिदमत पेश कर दी और आपने खुशी खुशी उसे ये जिम्मेदारी सौंप भी दी। अरे हमें पता थोड़ी था कि वो सचमुच अंगारा रख देगा। हम समझे कि वो डरा धमकाकर सच उगलवा लेगा, लेकिन उसने तो कुछ और ही। अम्मा, मैं खूब जानता हूँ, जरूर आपने उसे ट्रैप किया होगा, वरना ज़ारून ऐसा कर ही नहीं सकता। याद नहीं, जब नूर ने किनारा को मुर्गी तल के दी थी तो ज़ारून ने क्या कहा था कि नूर को नहीं छोड़ेगा। उसने बदला ले लिया। अम्मा, अब इस घर में मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं ये पूरे का पूरा आशियाना बिखेर के रखूंगा। तुम्हें यकीन नहीं सुलेमान, हमें हालात की संगीनी का अंदाजा उस वक्त हुआ जब हमने ज़ारून को नूर को बाजुओं में उठाए गाड़ी की तरफ भागते देखा। वो उसे उठाकर लेकर गया था, लेकिन अम्मा उसकी तो खुद की हालत ऐसी है। हाँ, यही तो इन बाप बेटों की खूबी है कि पहले जख्म देते और फिर मरहम पट्टी कराने भी खुद ले जाते। अम्मा, आप तो अब भी किसी सूरत ये मानने को तैयार नहीं कि आप कर क्या बैठी। अब है कहाँ वो? इनकी मेडिकल हिस्ट्री रिमूव कर दे। लेकिन फॉलोअप के लिए मेडिकल हिस्ट्री काम आती है। जो मैं कह रहा हूँ वो करते हैं। लेकिन हम आगे का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं आप। लेकिन ये मुनासिब नहीं, हम डॉक्टर साहब को क्या कहेंगे? जी सर। कह देना मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जाग गई नूर? चलें घर? रोना नहीं। तुम्हारे आंसू का मुझ पे कोई असर ही नहीं होता। मुझे छोड़ छोड़ के इसके पास तुम भाग भाग के मिलने के लिए जाती थी ना। देखो क्या हाल कर दिया उसने तुम्हारा। नहीं, नखरा नहीं दिखाना। तुम्हारे मुंह में अंगारा मैंने नहीं रखा, उसने रखा है। उसने
जिसके जिसके लिए तुम मेरे सामने जबान चलाया करती थी। और जानती हो ये सब करने के बाद उसने तुम्हें कहां फेंका? वहीं पे जहां से अब्बा तुम्हें पिछली बार उठा के लाए थे। इसीलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया। नहीं, फिक्र मत करो, छोड़ूंगा तो उसे मैं अभी भी नहीं। तुम्हें पता नूर, मैं उसे मार दूंगा, और इसलिए नहीं मारूंगा कि उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, बल्कि इसलिए कि उसने मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पता है, मेरे से ना गलती हो गई थी पिछली बार, बहुत बड़ी गलती थी। मैंने ना उसे यहां सीने में मारी थी गोली, बच गया। अब मैं उसको इधर दिमाग पे गोली मारूंगा। क्या हुआ है? हाँ, रोना आ रहा है? रोना आ रहा है तुम्हें? घर चलो और उसके रूम में भाग के जाना और सबको चीख चीख के बताना कि मैं ज़ारून को मार दूंगा। चलो चलो चलो। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? उसने अम्मा को धक्का दे दिया। पता नहीं उसने कौन सी दुश्मनी निकाली उनसे। और तुम किसके दुश्मन हो? खुद अपने? अम्मा कैसी है? तुम्हें क्या जरूरत थी इस हालत में उसको अस्पताल ले जाने की? वो तड़प रही थी। तो तड़पने देते, मर नहीं जाती वो। और तो मैं भी नहीं गया था। स्टिचेस तो टूट गए ना? दोबारा जुड़ भी तो गए। यार ज़ारून, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? क्या हो गया मुझे? तुम तो इस घर और इस घर की पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे, अब क्यों कर रहे हो ये सब? मैं कर रहा हूं। मामू ठीक कह रहे हैं यार, तुमने 1 महीने बाद वापस चले जाना है। ये घर के मसलों में पढ़कर तुम अपना क्यों क्रिमिनल रिकॉर्ड बना रहे हो? क्रिमिनल रिकॉर्ड? देखो साहब, तुम्हें नूर से मसला है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उसे। आप उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे, वरना जिंदगी भर आप एहसान जताते रहेंगे। अरे भाई, नहीं जताता कोई एहसान। मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं। तुम नूर को नुकसान पहुंचाकर खुद को क्यों खतरे में डाल रहे हो? मेरा अगर इतना ख्याल है ना, तो सिर्फ अम्मा की केयर करें। वो तो सुन, आप जाए यहां से। और सुने, अगर अम्मा पूछे नूर के बारे में तो कहिएगा कि बिल्कुल ठीक है। रिकॉर्ड खत्म करवा दिया मैंने, संभाल लें इसे। पहले ही मुंह पर कपड़ा बांध लिया होता तो इतना तो ना झेलना पड़ता ना तुम्हें। वैसे तुमने कहा बिल्कुल ठीक था, जेवर
समरा नहीं चुराए थे। और वो जो बाकी के सारे जेवर थे ना, वो तुम्हारी माँ पहनकर नहीं आई थी, मैंने ही तो पहनाए थे। वो कहते हैं ना, वेलकम गिफ्ट। हाँ, अरे मेरी बच्ची, बोलना चाह रही हो? बोल ना मेरी बच्ची, बोल। जा जाके अपने कमरे में सो जा, जा, तुझे छोड़ दिया। 1-2 दिन की तो बात है, फिर जाके सारून से मिल लेना। ऐसे हैरानगी से क्यों देख रही हो मुझे? इस हमाम में सब नंगे हैं। तुझे जैसे साहिर की सारी हरकतें नजर आती है ना, हमें भी तेरे सारे करतूत नजर आते हैं। यहाँ कोई नन्हा काका नहीं है, कोई नहीं है काका। सबको पता है तेरा और जारून का ताल्लुक क्या है, समझे? अब जा।